सो गाइस, लॉर्ड टेस्ट के तीसरे दिन शुभमन गिल ने इंग्लैंड के ओपनर जैक क्रोली को उंगली दिखाई थी। और इसी उंगली दिखाने के बारे में जो हो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने कहा कि शुभमन गिल और टीम इंडिया के जो 11 प्लेयर खेल रहे थे ग्राउंड पे, उन्होंने जो है वो हमारे प्लेयरों के साथ मिसबिहेव किया। और आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो ओपनर के सामने 11 के 11 प्लेयर लड़ने के लिए आ जाओ। और अब जो है वो टीम इंडिया को यहां से चौथे और पांचवें टेस्ट मैच के लिए रेडी रहना होगा, ये कहा है इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने। अब मसला बताता हूं क्या था। दरअसल तीसरे दिन के आखिरी ओवर डाल रहा था जसप्रीत बुमराह और जैक क्रोली खेलने के लिए रेडी नहीं था। और इसी को लेके शुभमन गिल और जैक क्रोली के बीच काफी बहस हुई और दोनों ओपनर के साथ जो शुभमन गिल लड़ते हुआ दिखाई दिया। इसके बाद सारे जितने भी इंडिया के फील्डर थे वही दोनों के साथ में आके खड़े हो गए और काफी हीटेड मूवमेंट देखने को मिला था। तो तीसरे दिन तो ये हुआ था। उसके बाद हालांकि कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ऊपर ये नेगेटिव भी पड़ गया। क्यों? क्योंकि आखिरी में टीम इंडिया टेस्ट मैच हार गई। दरअसल शुभमन गिल का खुद का परफॉर्मेंस गिर गया। जब शुभमन गिल ने ये सब कुछ कर लिया था, उसके बाद जब चौथे दिन शुभमन गिल की बैटिंग आई तो शुभमन गिल खुद ही इतना टेंटेटिव दिखा कि शुभमन गिल ने 9 बॉल खेली और 9 की 9 बॉल पे ऐसा लग रहा था कि शुभमन गिल आउट होगा। क्यों? क्योंकि जो शुभमन गिल ने तीसरे दिन के आखिरी ओवर में इंग्लैंड के ओपनरों के साथ किया था वही सेम उन्होंने भी किया। उन्होंने जो है वो चौथे दिन जब शुभमन गिल बैटिंग करने आया तो इंग्लैंड का ओपनर बेन डकेट साफ बोलता हुआ दिखाई दिया कि भाई इसके 600 रन हो गए, अब ये टेस्ट सीरीज में रन नहीं बनाएगा। और वो शुभमन गिल की ईगो पे हट होगी और शुभमन गिल शॉट मारने गया और शुभमन गिल ने आखिरी में क्या किया, विकेट भी फेंक दिया। तो शुभमन गिल खुद ही जो है वो पहले पंगा लेके और खुद ही फंस गया। तो जो ये आपने इंग्लैंड के ऊपर उंगली करी ना, ये कहीं ना कहीं ये उंगली आपको ही उल्टी पड़ गई। और इंग्लैंड का कप्तान सही बोला बेन स्टोक। क्यों? क्योंकि आप सामने वालों के घर पे जाके खेल रहे हो। याद रखना कि एक तो उनकी अपनी होम कंडीशन, और होम कंडीशन में कोई टीम वीक भी हो तब भी उनका पलटा भारी होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कंडीशन से सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। ऊपर जो फैंस थे इंग्लैंड के वो भी तो बू बू करने लग गए थे चौथे दिन और पांचवें दिन जब इंडिया बैटिंग करने आई। तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के ऊपर ये उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दिया। और यहां तक कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर भी कह रहा है कि जो इंडिया ने किया वो गलत किया और आप 11 प्लेयर नहीं कर सकते। ठीक था, एक 1-on-1 हीटेड मूवमेंट होता, बट वहां तो 11 के 11 आए थे और वहां शुभमन गिल का एक्स्ट्रा जो है वो एग्रेसिव होना कहीं ना कहीं उल्टा पड़ा और बाद में वो शुभमन गिल को ही जो है वो डुबा ले गया। शुभमन गिल का जो है वो एक्स्ट्रा एग्रेसिव वो आपके नेचर के अगेंस्ट था। शुभमन गिल कब से खेल रहा है? साल 2019-20 से 19 में वो खेला था T20 वर्ल्ड कप। साल 2021-22 में इंडिया के लिए डेब्यू कर लिया था। तब से आज तक कभी शुभमन गिल ने ऐसा किया नहीं था। तो आप अपने नेचर के अगेंस्ट गए और आप उसी चाल में फंस गए जिसमें आप सामने वाली टीम को फंसाना चाहते थे। और इसी को लेकर जो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक ने भी कहा है कि ये गलत हुआ है और अब जो हो हम भी यही करेंगे अगले से चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में। और चौथे पांचवें टेस्ट मैच में क्या करना है? इंग्लैंड तो लॉर्ड टेस्ट में ही करता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि गेम बिल्कुल अच्छा फिनिश हो गया था जब सिराज आउट हुआ था, सबने हाथ उथ मिलाए, हैंडशेक हो गया था, वहां तक ठीक था। बट एक कहीं ना कहीं आगे तो बढ़ेगा। तो यहां देख रहा होगा टीम इंडिया को कि आप अपने अग्रेशन के अगेंस्ट ना जाए। और फॉर्मर क्रिकेटरों ने सबने कहा है कि शुभमन गिल को इतना एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था जब वो आपके नेचर है ही नहीं। तो बात करें तो यार लॉर्ड टेस्ट में ही टीम इंडिया के अगेंस्ट बहुत एम्पायरिंग हुई और इसको जो हो सुनील गावस्कर से लेके आर अश्विन और फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दरअसल पहले तो जो हो वो सबसे पहले शुभमन गिल, तो चौथे दिन जो हो वो पॉल राइफल, तो पॉल राइफल ने एक गलत डिसीजन लिया। शुभमन गिल के बैट का किनारा भी नहीं लगा था और जो हो शुभमन गिल को आउट दे दिया गया था। तो इसको लेके जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि भाई एम्पायर ऐसा कैसा, साफ दिख रहा था बॉल और बैट में इतना गैप था, उसके बाद भी एम्पायर ने आउट दे दिया। तो इसके लिए भी पॉल राइफल को क्रिटिसाइज करे जाने लगा। और
आर अश्विन ने यहां तक भी बोल दिया कि जब पॉल राइफल इंडियन बॉलिंग करती है तो उसको लगता है कि हर बॉल पे ही जब भी एलपीडब्ल्यू हो, नॉट आउट हो, और जब इंग्लैंड सामने वाली अपोजिशन टीम बॉलिंग करती है तो ऐसा लगता है कि इंडिया का हर बैटर आउट है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था जब शुभमन गिल का रिव्यू हुआ था कि नॉट आउट था बट आउट दे दिया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब मोहम्मद सिराज ने चौथे दिन के फर्स्ट स्पेल में जो रूट को जो हो एलपीडब्ल्यू आउट करवाया था और साफ दिख रहा था कि आउट है, बट जो हो पॉल राइफल ने नॉट आउट दिया। जब पता चला, थर्ड एम्पायर ने चेक करा, डीआरएस में पता चला तो बॉल जो हो वो स्टंप के लग रही थी, लेग स्टंप के, और यदि उसको जो हो पॉल राइफल आउट दे देता तो वो आउट ही माना जाता, बट क्योंकि एम्पायर का डिसीजन था तो वो एम्पायर कॉल होगी। तो ये भी जो हो आउट था, साफ दिख रहा था, बट एम्पायर ने गलत डिसीजन लिया और इसीलिए जो बोला गया कि लॉर्ड टेस्ट में एंटी इंडिया जो है वो एंटी इंडिया एम्पायरिंग हुई और एम्पायर ने जो हो बहुत ही बायस एम्पायरिंग की। ऐसा नहीं है पॉल राइफल अभी से कर रहा है, क्योंकि पॉल राइफल ऑस्ट्रेलिया का जो है वो टेस्ट प्लेयर था और उस बंदे ने खुद जब भी वो एम्पायरिंग करेगा तब की तब जो हो पॉल राइफल इंडिया के अगेंस्ट एम्पायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। और आर अश्विन तो कुछ ज्यादा ही बिल्कुल भी एक भी लिहाज नहीं किया और साफ बोल दिया आर अश्विन ने कि जब मैं भी बॉलिंग करता तो यही करता था पॉल राइफल कि जब भी बॉल हो इंडिया अगर बॉलर कर रहा है तो हर बॉल नॉट आउट है, बट अगर इंडिया बैटिंग कर रहा है तो हर बैटर आउट है। तो ये कहीं ना कहीं, और ये बहुत बार हो चुका है पॉल राइफल के साथ। और आर अश्विन ने कहा कि यदि पॉल राइफल टेस्ट सीरीज में रहा तो इंडिया कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीतेगी। क्यों? क्योंकि सारे फैसले जो हो वो एंटी इंडिया गए मैच में। तो एम्पायरिंग बहुत ही दो दर्जे की रही है इस टेस्ट मैच में, नो डाउट। हालांकि टेस्ट मैच हारना वो एक अलग बात है, बट एम्पायरिंग का भी बहुत गलत डिसीजन थे। ऐसा नहीं हो सकता, शुभमन गिल वाला फैसला तो साफ दिखाई दे रहा था आंखों से, फिर भी उसने आउट दे दिया। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड टेस्ट में जो हो एम्पायरिंग भी बहुत ही दो दर्जे की रही है। हालांकि अभी बात चल रही है कि कहीं आईसीसी से जो हो वो बात करी जाए और पॉल राइफल की एम्पायरिंग के बारे में डिसीजन लेना होगा कि पॉल राइफल यहां से आगे टेस्ट में जो हो वो एम्पायरिंग करेंगे या नहीं करेंगे। सो गाइस यार फिलहाल के लिए तो वीडियो को रखते हैं यहीं तक। सो गाइस यार जो भी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। सो गाइस यार थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।